हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है जल्द ही होने वाला है, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज का हमारा सबसे शानदार टॉपिक है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। एग्ज़ाम में इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग सबसे पहले अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद परिभाषाएं, फिर उसके बाद प्रकार पर बात होगी कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी। देखिए, जब आपसे पूछा जाता है कि पर्सनालिटी क्या है, तो आपके दिमाग में जो है किसी व्यक्ति का जो है बाहरी रूप आता है कि वो कैसा है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, मोटा है। तो पर्सनालिटी में जो है जब भी बात होती है, सबसे पहले आपको बाहरी रूप दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद जो है आप जब उससे बातचीत करते हैं किसी व्यक्ति से, तो उसका आंतरिक जो है रूप दिखाई देता है, यानी वो कैसे बात करता है, उसका क्या स्वभाव है। तो आंतरिक और बाह्य पक्षों का जो मेल होता है व्यक्ति में, वही होता है पर्सनालिटी। लिखा है व्यक्तित्व शब्द जो है पर्सनालिटी शब्द, यानी व्यक्तित्व शब्द जो है ये इंग्लिश भाषा के पर्सनालिटी शब्द से बना हुआ है। और पर्सनालिटी जो है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्सोना शब्द जो है ये किस भाषा का है, तो ये है लैटिन भाषा का। ठीक है। पर्सोना का अर्थ होता है नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। एग्जाम में इसका अर्थ भी पूछा जाता है कि पर्सोना का अर्थ क्या होता है, तो नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। आजकल के समाज में जो है लोग नकली चेहरा लगा करके घूमते हैं। आप किसी की पर्सनालिटी को नहीं पहचान सकते हैं कि वो आपको कब धोखा देगा। तो पर्सोना का अर्थ होता है नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। देखिए, लिखा है व्यापक अर्थ में व्यक्तित्व का अर्थ जानने के लिए दो पक्षों को जानना जरूरी है। कौन कौन से पक्ष? एक पक्ष है आपका बाहरी पक्ष। ठीक है। दूसरा है आपका आंतरिक पक्ष। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बाहरी पक्ष क्या होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब आप किसी व्यक्ति को सर्वप्रथम देखते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि वो गोरे रंग का है, उसकी आंखें छोटी छोटी हैं या नाक लंबी है, मुंह छोटा है, ठीक है, लंबा है, गोरा है, काला है। तो वही होता है हमारा बाहरी पक्ष। लिखा है इस पक्ष में व्यक्तित्व के रूप, रंग, सुंदरता, बनावट, वेशभूषा आदि को शामिल किया जाता है। यह पक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को तुरंत प्रभावित करता है। ठीक है। यानी आपने किसी सुंदर व्यक्ति को देख लिया, यानी गोरे व्यक्ति को देख लिया, तो आप जो है एकदम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है। और आपने मान लीजिए थोड़ा सा सांवला व्यक्ति या काला व्यक्ति देख लिया, तो आप जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो बाहरी पक्ष में क्या आता है? बाहरी पक्ष में रूप, रंग, सुंदरता, बनावट, वेशभूषा, यानी वो कैसे कपड़े पहने हैं आदि को इस पक्ष में शामिल किया जाता है। और यह जो पक्ष होता है व्यक्ति को तुरंत प्रभावित करता है, लेकिन यह जो होता है यह अस्थायी पक्ष कहलाता है। ठीक है। क्योंकि ये थोड़े समय के लिए होता है। आपने किसी व्यक्ति को देखा, वो आपको अच्छा लगा, तो आप जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए वो आपके सामने से चला गया, तो काम खत्म हो जाता है। तो बाहरी पक्ष में जो है रंग, रूप, सुंदरता, बनावट, वेशभूषा आदि शामिल होती है, और यह अस्थायी पक्ष होता है। दूसरा पक्ष है आपका आंतरिक पक्ष। क्या है? आंतरिक पक्ष। इसमें व्यक्ति की मानसिक शक्ति, आंतरिक गुणों व संवेगात्मक पक्ष को शामिल किया जाता है। यह व्यक्तित्व का प्रभावी व स्थायी पक्ष होता है, जो दूसरे व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो मैंने आपको बाहरी पक्ष के बारे में बताया था कि आप जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे अगर उसका रंग अच्छा है। ठीक है। आकर्षित नहीं होंगे अगर उसका रंग अच्छा नहीं है। तो मतलब जब आप किसी व्यक्ति को सामने देखते हैं, तो आप उसकी ओर आकर्षित भी हो सकते हैं और विकर्षित भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे बात करते हैं, ठीक है, उसके गुण अच्छे होते हैं, उसकी मानसिक शक्ति अच्छी होती है, तो क्या होता है, तो आप जो है उसकी ओर काफ़ी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो आंतरिक पक्ष होता है ये काफ़ी प्रभावी और स्थायी पक्ष वाला होता है। ठीक है। और ये दूसरे व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रभावित करता है। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, बाकी जो है आप लोग अपने से रिलेट मत करिएगा। और देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है, किससे?
किसी एक महिला से शादी हो जाती है और वो बहुत सुंदर है। पहली नज़र में पहला प्यार हो गया, वही वाली बात है ना। तो जब कोई व्यक्ति जो है किसी महिला को देखता है और वो काफ़ी सुंदर होती है, तो वो जो है तुरंत जो है उसके बाहरी पक्ष को देख करके प्रेम कर लेता है। तो बात ये आती है कि जब उससे शादी हो जाती है तो उसको पता चलता है कि उसके आंतरिक गुण कैसे हैं, वो लड़ाकू है, झगड़ालू है। तो क्या होता है, आंतरिक पक्ष जो होता है वो उसको जीवन पर्यंत क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि महिला जो है आंतरिक रूप से अपने संवेगों से, गुणों से बहुत ही खराब है। तो आंतरिक पक्ष जो होता है ये व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रभावित करता है। अब जानते हैं परिभाषाओं के बारे में, और हमारी आदत है कि हम परिभाषाओं को ऐसे नहीं बताते हैं। कैसे बताते हैं, ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम में एकदम आंख मीच करके सही करके आएंगे। ठीक है, देखिए परिभाषा पहली है आलपोर्ट महोदय की। आल माने क्या होता है, सभी, और पोर्ट माने क्या होता है, बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, ये जो है कीवर्ड हो गया। आल माने क्या होता है, सभी, पोर्ट माने होता है बंदरगाह। लिखा है व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को स्थापित करता है। आल पोर्ट ने ये परिभाषा 1937 में दी थी। कब दी थी, 1937 में दी थी। देखिए आल पोर्ट यानी सभी बंदरगाह जो हैं क्या होते हैं, गत्यात्मक यानी गति की अवस्था में होते हैं और समायोजन बना लेते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए 1937 में आलपोर्ट ने ये परिभाषा दी थी, लेकिन इन्होंने कुछ परिवर्तन किया। कहाँ से, वातावरण के अपूर्व समायोजन, इस शब्द को जो है यानी इस वाक्य को जो है परिवर्तित कर दिया, और 1961 में इसकी जगह पर क्या कर दिया, विशिष्ट व्यवहार और चिंतन। क्या कर दिया, विशिष्ट व्यवहार और चिंतन। ठीक है, तो 1961 में इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार और चिंतन को स्थापित करता है। अगली परिभाषा रेक्स रॉक की। ये कहते हैं व्यक्तित्व समाज के मान्य व अमान्य गुणों का समूह है। ठीक है, मान लीजिए एक रेक्स जो है क्या है, रेक्स जो है एक ऐसी रॉक है यानी चट्टान है जो समाज में मानी भी जाती है और अमान्य भी है। इस तरीके से रिलेट करके याद रखिएगा। जैसे ही एग्जाम में आता है कि व्यक्तित्व समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है, तो आपको याद आना चाहिए कि समाज में एक ऐसी रेक्स नाम की रॉक है जिसको माना और नहीं भी माना जाता है। देखिए रॉक माने क्या होता है, चट्टान। ये कीवर्ड है आपका, ध्यान रखिएगा। अगला है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड में क्या आता है, फोर्ड। आपने देखा होगा या सुना होगा कि एक जो कार होती है उसका नाम क्या होता है, फोर्ड। ठीक है, तो लिखा है व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। ये किसने कहा, गिलफोर्ड। तो फोर्ड जो कार होती है आपकी, उसमें सभी गुण होते हैं। लिखा है वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है। कौन कहता है, वुडवर्थ कहते हैं। ठीक है, अगला लिखा है आर के मर्टन। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं, भावनाओं का संगठन है। आर के जो हैं, राकेश कुमार जो हैं, मर्टन यानी मटन खाने की इच्छा, भावना और मूल प्रवृत्ति प्रकट करते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगली परिभाषा है आईजनक की। ये कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुरी आदत, शारीरिक बनावट, विशेषता आदि का एक स्थायी व स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ अपना समायोजन कर लेता है। ठीक है, आईजनक। आई माने क्या होता है, आँख। जन की यानी किसी व्यक्ति की। अगर किसी व्यक्ति की आँख जो है बुरी होती है तो क्या होती है, अगर किसी व्यक्ति की आँख बुरी लगे हमें तो उसकी क्या है, चरित्र, स्वभाव, आदत, शारीरिक बनावट सब बुरा लगेगा। इस तरीके से याद रखिएगा, आईजनक की परिभाषा महत्वपूर्ण है। अगला जो पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम।
कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम हो या टेट का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? तो युंग महोदय ने बताए हैं। किसके आधार पर बताए हैं? सामाजिकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है किसको? व्यक्तित्व को, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, तो लिखा है युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, लिखा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन होते हैं? देखिए, एकांत प्रिय होते हैं, चुपचाप रहने वाले होते हैं, इनके मित्रों की जो संख्या होती है बहुत ही कम होती है, अपने काम से केवल इनको मतलब होता है, दुनियादारी से कोनो मतलब नहीं। सहयोग और सामाजिकता की भावना का अभाव होता है, यानी ये दुनिया से कटे रहते हैं। जैसे दार्शनिक आपका हो जाएगा, संत वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है, ये कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अगला है बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ये विनोद प्रिय, वाकपटु, मित्रों की संख्या अधिक रखने वाले, समाज में लोकप्रिय, सहयोग और सामाजिकता की भावना इनके अंदर अधिक होती है, जैसे नेता, खिलाड़ी, एक्टर्स और व्यापारी। ठीक है, अगला है उभयमुखी। उभयमुखी जो होता है ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, समय के अनुसार जो है अपने आप को ये बदल लेते हैं, जैसे नेता है और आपका व्यापारी है। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? तो युंग भैया ने बताए हैं। किसने बताए हैं? युंग ने बताए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा नंबर है 78 49 88 0187। बाल विकास की यानी CDP की जो है PDF टेट एग्ज़ाम के लिए लेने के लिए, सीटेट एग्ज़ाम के लेने के लिए आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। कुछ आपको पेड करना पड़ेगा और आपको बाल विकास का पूरा सेक्शन मिल जाएगा, और जो मैं पढ़ाता हूँ वही आपको नोट्स में भी मिलेगा। देखिए, युंग ने देखिए तो बता दिया। अब बात करेंगे ई क्रेस्मर। ये कहते हैं शरीर रचना के अनुसार व्यक्तित्व को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। किसने कहा है? ई क्रेस्मर ने। शरीर रचना के अनुसार व्यक्तित्व को 4 भागों में बांट सकते हैं, किसने कहा है? ई क्रेस्मर महोदय ने। कौन कौन से प्रकार बताए हैं? एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। कौन कौन से? एथलेटिक। एथलेटिक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन फेंकते थे वो एथलेटिक हैं। उनका शरीर कैसा है? हष्ट पुष्ट है, चौड़े कंधे हैं, कमर जो है पतली है, ठीक है, बाजुएं मजबूत हैं। तो एथलेटिक क्या होता है? हष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है। क्या लिखा है? सुसंगठित अंग, पुष्ट मांसपेशियां वाला, चौड़ा कंधा, लंबे हाथ पैर और सभी ढंग से मनोनुकूलन और समायोजन करने वाला होता है। तो एथलेटिक कौन होता है? नीरज चोपड़ा। ध्यान रखिएगा। दुबला पतला यानी एस्थेनिक। दुबला संकीर्ण वक्ष वाला, लंबाई अधिक, आयतन कम और दूसरों की हंसी का पात्र। भाई दुबला पतला होता है, ठीक है, कौन होता है? एस्थेनिक। एस्थेनिक दुबला पतला। तो हंसी का पात्र क्यों होता है? क्योंकि दुबला पतला होता है और कपड़े वो पहनता है तो लगता है जैसे खंबे पर कपड़े टंगे हुए हैं। तो आदमी क्या कहता है कि जो भैया कहीं आंधी में उड़ तो नहीं जाओगे, कुछ खाया पिया करो। नहीं, तो हंसी का पात्र बन जाता है। तो एस्थेनिक जो होता है हंसी का पात्र होता है। कहते हैं तुम इतने पतले हो, लगता है जैसे कि खंबे पर जो है कपड़े टंगे हुए हैं। तो एस्थेनिक जो होता है ये हंसी का पात्र होता है। धनत्वक, धनत्वक, पिकनिक। पिकनिक जो होता है नाटा कद, सटे हुए अंग, बड़ा धड़, छोटे हाथ पर, गोलाकार कंधे और सीधा साधा लोकप्रिय। देखिए, जब हम पिकनिक मनाने जाते हैं हम बहुत लंबे होते हैं, मतलब बहुत उत्सुकता होती है, एकदम लंबे हो जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो एकदम थक जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नाटे कद के हो जाते हैं। इस तरीके से रिलेट करके याद रखेगा। एथलेटिक नीरज चोपड़ा, दुबला पतला क्या होता है? एस्थेनिक कहलाता है, यानी हंसी का पात्र, ठीक है। पिकनिक क्या होता है? पिकनिक मनाने यानी धन त्वक, यानी जब हम पिकनिक मनाने जाते हैं तो बड़ा ही स्फूर्तिदायक होते हैं और सिकुड़े जैसे नहीं, एकदम ताकतवर लगता है कि आज जाएं ये पिकनिक मनाने और बहुत मज़ा आएगी। तो लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़ा थक जाते हैं, नाटे हो जाते हैं। चौथा है हमारा डिस्प्लास्टिक यानी विमूर्ति, बेमेल अंगों वाला, असाधारण गठन, विकृति, अंग प्रत्यंग वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि शरीर रचना के आधार पर ई क्रेस्मर ने
व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एथलेटिक, स्थैनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। अगला है आपका W.S. सेंडन। शरीर की विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। बहुत ही अच्छी बात है और यही ही बिल्कुल सही है। बाकी आप कुछ भी पढ़ते हो वो गलत है। गोलाकृति, एंडोमार्फिक। एंडोमार्फिक क्या होता है? कोमल और गोल शरीर, पाचक अंग, अधिक विकसित पेट और नितंब वाले होते हैं। मीसोमार्फिक होते हैं हष्ट पुष्ट, जोशीले, क्रोधी, भारी शरीर, पतली चमड़ी वाले। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एंडोमार्फिक। ठीक है, तो गोलाकृति वाले ध्यान रखिएगा, गोलाकृति वाले एंडोमार्फिक। गोलाकृति यानी गोल मटोल जो होते हैं, जो गोल मटोल होते हैं। आयताकृति, आयताकृति यानी हष्ट पुष्ट मेसोमार्फिक होते हैं। जोशीले, क्रोधी, भारी शरीर वाले, पतली चमड़ी और लंबे होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया लंबाकृति, एक्टोमार्फिक। लंबे नाजुक अविकसित मांसहीन खाली हाड़ वाले होते हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3। कौन कौन से? एंडोमार्फिक, मीसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। अगला है हमारा थांडाइक जी के अनुसार। थांडाइक तो पता है आपको कहाँ के निवासी थे? थांडाइक भैया अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? एसआर थ्योरी, यानी कौन सा उसका नाम है? स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। एसआर थ्योरी होता है जिसे कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आप सोच रहे होंगे पढ़ा मैं व्यक्तित्व रहा हूँ और अधिगम पढ़ाने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इनके सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? स्थूल विचार वाले। स्थूल मतलब होता है ठोस, वस्तुओं के माध्यम से विचार प्रकट करने वाले, जैसे भूगोल में मानचित्र की सहायता से ज्ञान कराने वाले भूगोलवेत्ता। ठीक है, यानी वस्तुओं के माध्यम से जो ज्ञान कराते हैं वो स्थूल विचार वाले होते हैं। सूक्ष्म विचार वाले यानी जो है जो नियमों के आधार पर चलते हैं, और जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ठीक है, तो इस हिसाब से जो है चलते हैं। सूक्ष्म विचार वाले होते हैं जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक और तर्कशास्त्री आदि। अगला है प्रत्यय विचार वाले, यानी कॉन्सेप्ट के आधार पर काम करने वाले, संकेतों या चिन्हों के माध्यम से विचार करने वाले व्यक्ति जो होते हैं ये प्रत्यय विचार वाले व्यक्तित्व रखने वाले होते हैं, जैसे भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ आदि। देखिए आज का ये हमारा पहला पार्ट था और मैंने आपको जैसा बताया है कि 7849880187 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप जो है इससे मैसेज करके CDP सेक्शन का जो है PDF ले सकते हैं। CDP का ले सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन का ले सकते हैं, हिंदी का ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आपको अभी CDP का ही मिलेगा। आने वाले समय में जो है आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन अगर आप CDP के अभी लेना चाहते हैं तो आपको सारे नोट्स अभी दे दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।